पाकिस्तान के मशहूर स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। पाकिस्तान पत्रकार और यूट्यूबर शकील चौधरी को रविवार को दिए इंटरव्यू में नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि उन्होंने 2005 से 2011 के बीच भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कई जानकारियां एकत्रित की थी। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिल्ली गैजेट अखबार के मालिक जफरुल इस्लाम खान ने भारत में आमंत्रित किया था। सोशल मीडिया में उनका यह इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। मिर्जा ने बताया कि जिस समय भारत में कांग्रेस का शासन था, उस समय वह आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में शामिल होने के लिए भारत आए थे। उनके शब्दों में 2010 में मुझे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में आमंत्रित किया था। हालांकि मैं मानता हूं कि हम भी बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम मुगल हैं। हमने सदियों तक भारत पर राज किया है। मैं उनकी संस्कृति को समझता हूं। हम वहां के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम उनकी कमजोरियों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि मैंने भारत के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की थी, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में अच्छे नेतृत्व की कमी के कारण नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मेरे तजुर्बे से इत्तेफाक रखे। उन्होंने भारत की यात्राओं के दौरान एकत्र की गई जानकारी ठीक ढंग से उपयोग नहीं करने के लिए पाकिस्तान की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या समस्या है? जब कोई नया चीफ आता है तो वह पिछले चीफ द्वारा किए गए सभी कार्य को दरकिनार कर नए सिरे से कार्य शुरू करता है। मिर्जा ने बताया कि साल 2011 में वह मिली गैजेट के जफरुल इस्लाम के न्योते पर भारत पहुंचे थे। वहां भारत दौरे से लौटकर जब पाकिस्तान गए तब उन्हें उस समय आईएसआई के रिटायर हो रहे डीजीएसआई ने कहा था कि जो भी जानकारी उन्हें इकट्ठा की है वो आईएसआई के नए चीफ जनरल कियानी को दे। मिर्जा ने बताया कि इस बार मैंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं दूंगा, आप खुद कियानी को ये जानकारी दे दें। मालूम हो कि साल 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एफटीएफ का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मेरी तरफ से जो जानकारी मिली, उसके बाद पाक आर्मी के ब्रिगेडियर की ओर से मुझे फोन आया। इस फोन कॉल में कहा गया कि ऐसी ही जानकारी अगर और मिल जाए तो बेहतर रहेगा। जब से एफटीएफ आया तो तब से पाकिस्तान पर भारत ने एक्टिविटी नहीं की, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जब चौधरी ने कहा कि वह एकेडमी एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मिर्जा ने कहा, देखिए उनके पास 29 राज्य हैं, मैं उनमें से 15 का दौरा किया है। उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा के 56 मुस्लिम सदस्य थे। मेरी उन सभी के साथ अच्छी दोस्ती थी। वे बहुत मददगार थे। ऐसा नहीं है कि भारत पर कोई शोध या लिखित कार्य नहीं हुआ। हमारे पास 60 के दशक की किताबें मौजूद हैं। बातचीत के दौरान चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकारों को भारत की बुनियादी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक बार एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि भारत के 40 राज्यों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। जब उन्होंने सही करने की कोशिश की तब भारत में केवल 29 राज्य हैं, तो वे इस पर नाराज हो गए और कहा कि हमें इसकी खूब जानकारी है। मिर्जा ने इसका जवाब दिया कि मुझे पता है कि अलगाववादी आंदोलन कहाँ हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इस जानकारी का फायदा नहीं उठाना चाहता। अलगाववादी आंदोलन भारत के सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। मैंने कहा था कि भारत में 26 आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा कि अब 67 ऐसे आंदोलन हैं। मुख्य आंदोलन कश्मीर और बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत प्रभावी नहीं है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा।